नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक बहुत बड़े हकीम हुए, उनका नाम था लुकमान, हकीम लुकमान। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास हर मर्ज की दवा है, लेकिन एक ऐसा मर्ज था जिसकी दवा वो अपने पूरे जीवन में खोज नहीं पाए, और वो मर्ज है गलतफहमी। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि गलतफहमी की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। ये बात मुझे क्यों याद आई, कल अखिलेश यादव का बयान सुनकर किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे, कहाँ बोल रहे थे पता नहीं, बोल रहे थे। वो कार्यक्रम जो करते हैं वो अपनी पार्टी के दफ्तर में करते हैं, आम सभा जनसभा नहीं करते। या तो ट्विटर पर रहते हैं या फिर अपनी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं और सभा भी कर लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनका दायरा कितना है। पिछले 2 महीने में योगी आदित्यनाथ 100 सभाएं कर चुके हैं और अखिलेश यादव 1 सभा। लेकिन आज बात सभाओं की नहीं है। आज उन्होंने पीडीए की एक नई परिभाषा दी है। नई परिभाषा क्या दी? परिभाषा में एक और बात जोड़ी। उनका पीडीए में पीडी भी है, यानी पीडी मतलब पंडित। अब जब से उन्होंने पीडीए का ये शगुफा छोड़ा है, तब से वो हर थोड़े समय के बाद उसकी परिभाषा बदलते रहते हैं या उसका विस्तार करते रहते हैं। तो सीधे सीधे कह दें कि कौन नहीं है पीडीए में, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। रोज एक नई बात जोड़ने की। अब आप देखिए कि जो मूल स्वभाव होता है आदमी का, वो कहीं जाता नहीं है। आपको याद है कि कानपुर का एक माफिया था जिसने पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों की हत्या की। अखिलेश यादव को उसमें ब्राह्मण नजर आया, लेकिन जिन पुलिस वालों को मारा वो भी ब्राह्मण थे। उस माफिया ने सबसे ज्यादा हत्या ब्राह्मणों की अखिलेश यादव ये भूल चुके हैं। तो उसका एनकाउंटर हुआ, उसकी गाड़ी पलट गई। उसको मध्य प्रदेश से पकड़ा था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, लेकर आ रही थी, गाड़ी पलट गई। उसके बाद भागने की कोशिश की, उसका एनकाउंटर हो गया। अब उसके जरिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण एक माफिया को अपना नायक मानते हैं, और उसके एनकाउंटर से सारे ब्राह्मण जो है बीजेपी से नाराज हो गए। अब बातें उनकी सुनिए तो आपको लगेगा कि ये कोई गंभीर नेता है। कौन है कि आजकल के बच्चे तो बहुत तेज हो गए हैं, सैटेलाइट की पिक्चर आएगी तो मालूम हो जाएगी किसने पलटाई गाड़ी। इस बात को कई साल हो चुके हैं। अब अगर उस माफिया का नाम आप भूल गए हो तो याद दिला दें, उसका नाम था विकास दुबे। विकास दुबे को ब्राह्मणों का नायक बनाकर अखिलेश यादव पेश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उसके एनकाउंटर की वजह से भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे और अखिलेश यादव के साथ। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए उन्होंने किसका नाम चुना? विकास दुबे का, जो माफिया था, हत्यारा था, जिसने पुलिस वालों को थाने में घुसकर मारा था। इसके अलावा बहुत से लोगों को मारा, और उसका जो रिकॉर्ड है, उसने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की। अखिलेश यादव को पता नहीं, शायद उनके लोगों ने बताया कि नहीं, कि वो दरअसल सबसे बड़ा ब्राह्मणों का हत्यारा वो था। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव को याद भी आया तो एक माफिया है, एक अपराधी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं के, ब्राह्मण नायकों की कोई कमी नहीं है। आप एक खोजेंगे 100 मिलेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को सिर्फ याद है कोई, तो विकास दुबे। तो पीडीए की उन्होंने नई परिभाषा की है। इसमें पीडीए में उन्होंने कहा पीडी भी है, यानी पंडित भी है। पीडी का मतलब पंडित होता है, यह भी पता चला है। असल में अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या बनाए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़े। चुनाव नजदीक आ गया, अभी तक वो मुद्दा तय नहीं कर पाए हैं। तो कभी विकास दुबे को लाते हैं, तो आजकल उनके लिए मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उससे उनको लाभ होने की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। जिस तरह का नाटक पप्पू यादव को लेकर संसद परिसर में कराया गया, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी गए और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी गई। वो दरअसल सन्यासियों का, साधु संतों का अपमान था,
और वहां पर भगवान श्री राम का अपमान हुआ, जिस तरह से जमीन पर फेंका गया उनका चित्र। अब इससे अगर अखिलेश यादव को लगता है कि हिंदू बहुत खुश हो जाएंगे और भाजपा को छोड़कर उनके साथ आ जाएंगे, तो अब इसको गलतफहमी आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। दूसरी बात, पीडीए करते रहते हैं। पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये शुरू किया था उन्होंने। जरा वो किसी गांव में चले जाएं और इटावा जिले के ही किसी गांव में चले जाएं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, या लखनऊ में बगल में चले जाएं किसी गांव में, लखनऊ के ग्रामीण इलाके में, पता कर लें कि दलितों को सबसे ज़्यादा परेशानी किससे है। दलितों को सबसे ज़्यादा परेशानी यादव समाज के लोगों से है। आप किसी थाने में चले जाएं, ग्रामीण इलाके के किसी थाने में चले जाएं और पता कर लें कि दलितों ने जो तहरीर लिखवाई है, जो एफआईआर करवाया है या शिकायत दर्ज कराई है, वो किसके खिलाफ कराई है। तो उसके बाद वो पीडीए का नाम नहीं लेंगे। तो जो उसको नकार कर, उसकी अवहेलना करके आप कोई इस तरह का समीकरण खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो चलता नहीं है। और इस तरह के फॉर्मूलों से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति जमीन पर काम करने से चलती है। तो अखिलेश यादव को लगता है कि जमीन पर काम वाम करना बेकार है, इतना परिश्रम क्यों करें। जब सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से, पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभा करने से, उनकी जनसभा भी पार्टी दफ्तर में होती है, उससे काम चल जाएगा, तो फिर सवाल यह है कि और कुछ करने की जरूरत क्या है। उनको अगर समझना हो कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का रुख क्या है, तो जरा अपनी पार्टी के लोगों से कहें कि वो अपने अपने गांव में, बाकी जगह छोड़िए, जो विधायक हैं या सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में किसी गांव में चले जाएं और गांव में किसी घर में जाकर महिलाओं से बात कर लें कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं या जब समाजवादी पार्टी का राज था तब। उनको जवाब मिल जाएगा। बात यह है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। आज तक कारसेवकों पर गोली चलवाने के लिए समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों और चाहे अखिलेश यादव, माफी नहीं मांगी है। बल्कि मुलायम सिंह यादव तो अपने जीवित रहते कह चुके हैं कि फिर ऐसा मौका आया तो फिर गोली चलाएंगे, फिर हिंदुओं को मारना पड़े तो फिर मारेंगे। वो समझ नहीं रहे हैं कि अयोध्या के मुद्दे पर जितना जाएंगे उतना उनकी जड़ खुदेगी, उनके अतीत के कारनामे निकलकर उनकी पार्टी के बाहर आएंगे, और वही हो रहा है। दरअसल बीजेपी को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए। बस याद दिलाना है कि समाजवादी पार्टी का राज कैसा था। 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए और 1 बार अखिलेश यादव। कुल मिलाकर इस परिवार का 13 साल राज रहा उत्तर प्रदेश में। कोई एक कार्यकाल बताएं जिससे लोग खुश रहे हों, जिसमें लोगों ने सुरक्षित महसूस किया हो। कोई एक कार्यकाल नहीं बता सकते। जितनी बार हारे, कानून व्यवस्था खराब होने के मुद्दे पर हारे, और बातों की तो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ एक मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को हराया। अखिलेश यादव बताएं पिछले 9.5 साल में अपनी पार्टी की इस छवि को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल बोले भी तो विकास यादव के बारे में बोले। अब ये अगर किसी को गलतफहमी हो, किसी भी नेता को, वैसे कुछ पत्रकार भी है ऐसे, मैंने देखा है कि बड़े बड़े तंज से या बड़े बड़े गुस्से में बात करते थे, इसका पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी को। उनकी नजर में विकास दुबे और चंद्रशेखर आजाद में कोई फर्क नहीं है, जिस तरह से वो बोलते थे वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। ऐसा लगता है किसी पत्रकार की सलाह पर बोल रहे हैं, और जो पार्टी पत्रकारों की सलाह पर चलती है उसका डूबना तय मानिए आप। तो वैसे भी अखिलेश यादव तो तैर भी नहीं रहे कि उनको डूबने की बात उनके की जाए। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बात अगर इस समझ लें कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा उनका मुद्दा नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी की पिच है। भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी कि उनके सबसे बड़े विरोधी, ये गठबंधन बना हुआ है और बना रहेगा चुनाव तक, ये मानकर मैं चल रहा हूं और इसके टूटने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। ये राम विरोधी गठबंधन के रूप में इसकी छवि है, हिंदू विरोधी गठबंधन के रूप में, हिंदू विरोधी पार्टी और नेता के रूप में छवि है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। वो उम्मीद करते हैं कि हिंदू उनको वोट देने लगेंगे। मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे बकरा जो है कसाई का समर्थन करने लगेगा। तो गलतफहमी में जीने, सपने देखने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव को सत्ता में वापसी करनी थी तो उनके पास 10 साल का समय था। 10 साल में उन्हें सबसे पहला काम जो करना चाहिए था अपनी पार्टी की छवि सुधारने का। कोई भी पार्टी हो, मैं कह रहा हूं कोई टीम हो किसी भी स्पोर्ट्स की, जब वो हारती है तो समीक्षा करती है कि हमने क्या क्या गलत किया, क्या सुधारना चाहिए कि हम अगली बार हारे नहीं, जीत सके। हो सकता है फिर हार जाए, लेकिन जब आप सुधार के कदम उठाते हैं तो आपको अपनी गलतियां नजर आने लगती हैं, तो सुधारने में आसानी होती है। अखिलेश यादव ने कोई ऐसी समीक्षा की क्या? और राहुल गांधी की तो बात ही मत कीजिए, वो तो समीक्षा को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक ए.के. एंटनी की कमेटी बनी थी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, जिसने बताया था कि किस वजह से कांग्रेस पार्टी हारी, क्या कमजोरी है कांग्रेस पार्टी की। और उसमें बड़ा साफ साफ कहा था कि कांग्रेस पार्टी की छवि मुस्लिम परस्त पार्टी की बन गई है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब और मुस्लिम परस्त छवि बनाऊंगा पार्टी की। देखें कितनी बार हराते हैं, तो देखिए कितनी बार हार रहे हैं। लगातार 3 बार केंद्र में भाजपा की सरकार बन चुकी है, एक के बाद एक राज्यों में भाजपा की सरकार बनती जा रही है, और जो सरकार आ रही है वो लौटकर दोबारा आ रही है। लेकिन राहुल गांधी अपनी सोच बदलने को, अपनी रणनीति बदलने को, अब अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। और अखिलेश यादव की तो कोई रणनीति ही नहीं है। उनको लगता है कि बीजेपी को, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द बोलने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। यही कर रहे हो पिछले 9.5 साल से। और एक तुक्का लगा 2024 में लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 37 लोकसभा सीटें मिल गई, तो उनको लग रहा है कि उनको जो है कानून का खजाना मिल गया है। अब ये अक्षय पात्र है, ये खत्म नहीं होने वाला है। बस इसी की तरह जो है हर चुनाव में उनको वोट मिलते रहेंगे। राजनीति में कभी ऐसा होता नहीं है। राजनीति में शिखर पर पहुंचना जितना कठिन होता है, या जीवन के किसी फील्ड में, उससे ज्यादा मुश्किल होता है शिखर पर बने रहना। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव शिखर से फिसल चुके हैं। उनके सामने लक्ष्य जो है वो विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में 37 नहीं, मैं कह रहा हूं 57 सीटें मिल जाए, उससे वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत जाएंगे, उससे वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको 403 में से 202 विधानसभा सीटों पर जीतना होगा। उससे कम में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सवाल यह है कि आपका जो कोर इशू है, आपका जो कोर वोट बैंक है, उसके लिए काम कर रहे हैं, या जो आपके विरोधी का कोर वोट बैंक है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आपकी एंट्री पहले से बैन है और आप ही ने बैन कर रखी है। अगर आपके पिता मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि फिर जरूरत पड़ी तो फिर हिंदुओं पर गोली चलवाएंगे, और पूरे जीवन अयोध्या आंदोलन का और राम मंदिर का विरोध करते रहे, और आप आज तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बाद भी अयोध्या नहीं गए। आप अपने को बीजेपी से बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुत्व का अपने को सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी एक शर्मनाक घटना है, लेकिन उसकी वजह से हिंदू समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को वोट दे देगा, ये कोई वही व्यक्ति मान सकता है, सोच सकता है जो गलतफहमी में जी रहा हो।
जिसका वास्तविकता से कोई नाता ना हो। और वही हो रहा है अखिलेश यादव। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव ने अपने को हंसी का पात्र बना दिया। वो ऐसी बातें करते हैं जो कोई गंभीर नेता नहीं करेगा। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को होगी तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों और मतदाताओं को होगी। भाई हमारा नेता कर क्या रहा है, और उससे बड़ी बात उनके मन में सवाल होगा कि वो करना क्या चाहते हैं। जो वो कर रहे हैं उससे सत्ता नहीं मिलने वाली है, और जिससे सत्ता मिलने की संभावना हो सकती है वैसा वो कुछ कर नहीं रहे। इसीलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भले ही फरवरी मार्च 2027 में होना हो, लेकिन उसके नतीजे की घोषणा अभी से हो चुकी है। बस चुनाव परिणाम के समय सीटों की संख्या, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, इसी की घोषणा होना बाकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।